Hello friends, welcome back to Takshila English School channel. Myself Juhi Patel, and in last video we are done with what is living and the defining and non-defining properties of the living organisms. Now in this video I am going to tell you about the binomial nomenclature system. ऑन आवर अर्थ हमको पता ही है कि कितने सारे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी है और वी कैन से बायोडाइवर्सिटी है. उसमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. और प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव सीन ऑन दिस अर्थ. तो उसमें जैसे 1.7 टू 1.8 मिलियन जो जितनी रेंज की जो स्पीशीज़ है वो ऑलरेडी नोन है, बट देर आर सम स्पीशीज़ विच इज़ अननोन एंड अनआइडेंटिफाइड. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि भाई इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और कौन सी नोमेनक्लेचर सिस्टम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और जो किस बेसिस पे, कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है. ओके, सो यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि हमारे जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो कैसे होनी चाहिए. सबसे फर्स्ट तो इट हैज़ टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर सिस्टम के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ICBN और एक ICZN. तो ICBN जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो इसने कुछ मतलब पॉस्टुलेट्स दिए हैं. हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही जो भी स्पीशीज़ है उसका नोमेनक्लेचर होता है. नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग. तो ये एक पर्टिकुलर जो रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम जो भी स्पीशीज़ है अनआइडेंटिफाइड है या नहीं है उसका नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ICBN और ICZN रूल्स के हिसाब से ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं. ठीक है. सो आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको पता ही होगा, यहाँ पे नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की कुछ टर्म्स दी गई है और वो आपको पता ही होगा कि आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर मतलब उसका नेमिंग करना. तो ये ICBN और ICZN है जो इंटरनेशनल कोड और इंटरनेशनल काउंसिल भी, मैंने पहले काउंसिल बोला, काउंसिल भी बोल सकते हो आप, कोड भी बोल सकते हो. तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature is two organization है which describe the nomenclature. अब यहाँ पे सबसे पहले है कि भाई जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, बाइनोमियल मतलब दो वर्ड, टू वर्ड नेम नोमेनक्लेचर. तो टू वर्ड नेम नोमेनक्लेचर सिस्टम है, उसके वो सबसे पहले किसने दी है, तो विच इज़ गिवन बाय द कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया है. अब उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरिक नेम है और जो सेकंड नेम है वो स्पीशीज एपिथेट है. तो फर्स्ट वर्ड ऑलवेज इज जीनस एंड सेकंड वर्ड ऑलवेज अ स्पीशीज, denote as species. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज अ मैंगीफेरा इंडिका. मीन्स मैंगीफेरा है वो क्या है, जेनेरिक नेम है, और इंडिका है वो क्या है, इट रिप्रेजेंट स्पीशीज नेम. ओके, तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के. तो वन बाय वन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट रूल्स है वो कौन सा है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक. तो जो बायोलॉजिकल नेम हम लेते हैं, साइंटिफिक नेम हम जो देते हैं वो ऑलवेज कैसे होनी चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए. लैटिन क्यों, क्योंकि ये जो है वो डेड लैंग्वेज है. डेड लैंग्वेज क्यों, क्योंकि दैट इज दिस लैंग्वेज इज नो लॉन्गर इन यूज, दैट्स वाई मोस्टली इट इज लैटिन लैंग्वेज इज यूज्ड एंड it retains in italics and they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Okay,
सो सेकंड यहाँ पे है द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस while second component denotes specific epithet. I already told these things. And the third point is both the words in biological name when handwritten are separately underlined. मतलब जब भी हम उसको handwritten लिखते हैं तो जेनस और स्पीशीज दोनों को क्या करना है, सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना है, इट्स कंपलसरी. वाइल अगर आप उसको टाइप करते हैं, टाइप फॉर्म में है, प्रिंट फॉर्म में है, तो उसको इटालिक में लिखना है. कौन से फॉर्म में? इटालिक में. इट शुड बी इन इटालिक. फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर वाइल द स्पीशीज स्टार्ट विथ द स्मॉल लेटर. जो भी फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का वो ऑलवेज इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, वाइल स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ऑलवेज इट शुड बी इन स्मॉल लेटर. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ आपका दिया है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका. तो उसमें आप देख सकते हो कि एम जो है वो कैपिटल में है और इंडिका का जो आई है वो है स्मॉल लेटर में. अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी जैसी है कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, अगर वो है वो किसने डिस्क्राइब किया है, जैसे लिनियस ने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया है, तो हम मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसके बाद हम साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर्ड किया, डिस्क्राइब किया, उस साइंटिस्ट का नाम हम उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है मैंगीफेरा इंडिका लीन LINN डॉट. तो ये लीनियस का जो है वो एब्रीविएटेड फॉर्म है. तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. कोई भी साइंटिस्ट जिसने भी डिस्क्राइब किया हो उसको, अगर मान लो कि कोई यहाँ पे साइंटिफिक नेम है और उसका फिर आगे जाके और उसको मॉडिफिकेशन दिया है उस साइंटिफिक नेम का और आगे मॉडिफाई किया गया हो. क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, हमें पता है. तो मॉडिफिकेशन हो सकता है नोमेनक्लेचर में. तो यहाँ पे जैसे नोमेनक्लेचर का जिसने भी मॉडिफिकेशन किया है उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे फिर आ जाएगा, तो उसका नाम हम फिर एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे. ओके. तो उसके बाद है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं. ये आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि मैमल्स, पेट्स, कैट्स, राइट्स, ये सब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे कुछ जो नोमेनक्लेचर है वो ट्राइनोमियल होते हैं. ट्राइनोमियल मतलब इट रिप्रेजेंट 3 अल्फ़ाबेट्स. ओके. जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का ही देख लो, होमो सैपियन सैपियन. ठीक है. तो ये ट्राइनोमियल सिस्टम हो गई. तो होमो सैपियन सैपियन, तो लास्ट में जो सैपियंस हम दूसरी बार बोलते हैं तो वो उसकी सब स्पीसीज है. कौन सी है? सब स्पीसीज. ओके. देन अगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जेनेरा और स्पीशीज के जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है. तो वो जो सेम होते हैं जेनेरा और स्पीशीज के नेम, तो उसको कहते हैं हम टॉटोनेम्स. उसको क्या कहते हैं हम? टॉटोनेम. विच इज़ एक्सेप्टेबल ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स. ये किसमें एक्सेप्टेबल है? ओनली इन एनिमल्स, वाइल इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन प्लांट्स. ओके. सो ये टैटोनेम सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल ओनली इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट. सो दिस इज अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसमें से आपको ये जो डेफिनेशंस और इसके रूल्स है वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है. और बाकी ये सब जो रूल्स है वही आपको याद रखने हैं. जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ. जैसे पेंथेरा टाइप टिग्रीज है तो उसमें पेंथेरा है वो जीनस है, टिग्रीज है वो स्पीशीज है. ठीक है. दिस इज द binomial nomenclature system which means 2 word name. First is generic and second is species, which is described by the Carolus Linnaeus. I hope you understand this. Thank you.